कैसे डिफाइन किया हुआ है। कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया था हमने कि अगर किसी कंडक्टर पे आप क्यू चार्ज दिए तो क्यू चार्ज देने से उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर गया, उस कैपेसिटर का या उस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर गया, भी इंक्रीज कर गया अगर, तो यूनिट वोल्टेज इंक्रीज कराने के लिए कितना आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब ऐसे डिफाइन किया था हमने कि V वोल्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है Q चार्ज देने से, तो 1 वोल्ट कितने चार्ज देने से इंक्रीज करेगा पोटेंशियल। तो यूनिटरी मेथड से ये आया था Q बाई V। तो इस Q बाई V को ही क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस बोलते थे हम लोग। यानी कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर का नेट कितना स्टोरिंग कैपेसिटी है वो नहीं है, कोई कितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता है कि टोटल चार्ज इस पे कितना हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड करता है, इस पे चार्ज कितना इसको चाहिए टू इंक्रीज इट्स वोल्टेज थ्रू 1 वोल्ट। V वोल्ट इंक्रीज कर जा रहा है क्यू चार्ज देने से, तो 1 वोल्ट कितने चार्ज देने से इंक्रीज करेगा, उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो Q बाई V को कैपेसिटेंस बोलना है, Q बाई V कैपेसिटेंस है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो यानी दो प्लेट सामने सामने रखा हुआ है एक दूसरे के, ये एक प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट, यहाँ भी एक प्लेट है। तो एक प्लेट पे प्लस चार्ज दिया हुआ है, एक पे माइनस चार्ज दिए हुए हैं प्लेट। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच कितना आ जाएगा वोल्टेज, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच कितना आएगा। तो यहाँ से यहाँ का फील्ड देखते हैं हम। तो पॉजिटिव का फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दो चार्ज के बीच एक प्लेट का सामने कितना पोटेंशियल फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्लस का फील्ड होगा अवे फ्रॉम चार्ज, मतलब उस तरफ, इससे दूर होगा। और माइनस का होगा टुवर्ड्स चार्ज, मतलब इसी तरफ। तो क्या दोनों फील्ड यहाँ ऐड हो जाएंगे, ये प्लस वाला अवे के चलते राइट हो गया और माइनस वाला टुवर्ड्स के चलते राइट हो गया। तो दोनों ऐड होके और नेट फील्ड आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया यहाँ का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में हम लोगों ने ये रिलेशन देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच का क्या होगा, डीवी इक्वल टू, उसी को मैंने वी लिख दिया है यहाँ। वी आपको समझना है पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी। वैसे तो ये डीवी क्या होता है, माइनस ई डॉट डी आर होता है, लेकिन मुझे यहाँ निगेटिव साइन से मतलब नहीं है, क्योंकि निगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट करने के लिए काम आता है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस हमको चाहिए कि कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का। तो ई का वैल्यू नेट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट के बीच का गैप हमको यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये डी लिखेंगे, प्लेट के बीच का गैप लिखूंगा मैं यहाँ डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच का आ गया। अब इसका कैपेसिटी, इस सिस्टम का मुझे चाहिए कैपेसिटेंस कितना है इस सिस्टम का। तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस होगा C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो इस पे चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है इस पे, तो क्यू मैं लिख दूंगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना है वी, तो क्यू बाई वी लिखने से क्यू, और वी के जगह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो क्या मैंने लिख दिया यहाँ क्यू बाई ए। इस सिग्मा को मैं यहाँ लिखा हूँ क्यू बाई ए। अब ये क्यू से क्यू कैंसिल हो गया और एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे आ गया और डी नीचे। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया फॉर्मूला। मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, अगर इसके बीच एयर है तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और कोई मीडियम है तो उसका परमिटिविटी उस मीडियम का लिखा जाएगा। अब रिलेटिव परमिटिविटी लिखा जाएगा। तो अगर कोई मीडियम आ गया तो कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। अब इस एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, तो के भी लिखा हुआ रहेगा कभी कभी, इसको के लिख सकते हैं। तो सी क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी। अगर कोई मीडियम आ जाता है चार्ज के बीच में, दो चार्जेस के बीच में अगर कुछ मीडियम आ जाते हैं, ये दोनों प्लेट के बीच मीडियम अगर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, उस मीडियम के लिए के लिख देंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का, राइट। अब ये कैपेसिटर बनाने से क्या फायदा हो रहा है, देखिए इसका फील्ड होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इधर फील्ड आप निकालेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि माइनस का फील्ड होगा टुवर्ड्स, ऐसे टुवर्ड्स चार्ज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लस का होगा अवे, यानी इससे दूर इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों ऐड होके क्या जीरो हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, जीरो। यानी कैपेसिटर में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है
वो खाली प्लेट के बीच ही बन रहा है, प्लेट के इधर भी नहीं बन रहा है, नेगेटिव के राइट में भी नहीं, पॉजिटिव के लेफ्ट में भी नहीं। तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप लैब में अदर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका एनर्जी इतने ही दूर में है, जबकि एक ही कंडक्टर पे आप चार्ज दे देते, एक ही पे चार्ज दे देते, एक ही प्लेट पे प्लस प्लस प्लस, तो इसका पूरा इन्फिनिटी तक फील्ड बन जाता है, इन्फिनिटी तक। तो ये सराउंडिंग में डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है, मतलब दूसरे एक्सपेरिमेंट को ये अफेक्ट भी करता। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी कन्फाइंड रीजन में इसको स्टोर करके रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखे हैं कन्फाइंड जोन में, ये बाहर उसके नहीं है। तो जब भी हमें स्टोर करके रखना होता है किसी एनर्जी को, तो टैंक में स्टोर करके रखते हैं, उसको स्प्रेड करके थोड़े रखते हैं। रोड पे या नदी में पानी बह रहा है तो वो स्टोर नहीं है हमारे लिए, हमें तो स्टोर करके एक जगह टैंक में रखना होता है। इसीलिए मोटर से, जैसे ग्राउंड वाटर है तो ग्राउंड वाटर सब जगह है, फैला हुआ है, स्प्रेडेड है, तो वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का वो कब होगा, जब हम उसको स्टोर करके एक टैंक में रख लेंगे, कन्फाइंड रीजन में रख लेंगे। पानी 2 बकेट पानी रूम में ऐसे फेंका हुआ है, तो 2 बकेट पानी आपका कुछ यूज का नहीं है, उसको आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। क्या रूम में ऐसे स्प्रेड कर दिए, तो उसको आपको मान लीजिए नहाना है तो उसके लिए उसको यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उस 2 बकेट को एक कन्फाइंड रीजन में एक टैंक में स्टोर करके रखेंगे, ऐसे ही बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए वो, तब वो आपके यूज का है। तो यहाँ पे इतने ही दूर में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है, जबकि एक ही रहता ये तो पूरा इंफिनिटी तक लाइन फैला हुआ रहता। तो कैपेसिटर बनाने से दो फायदा हो रहा है। एक तो हम एनर्जी को एक कंटेनर जिसमें जैसे वाटर रखते हैं वैसे एक फिक्स रीजन में स्टोर करके रख रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो पूरा इंफिनिटी तक फैला हुआ नहीं है। इलेक्ट्रिक लाइंस इतने ही दूर तक है। और दूसरा, इसका हम कैपेसिटी भी बढ़ा दे रहे हैं, पहले से ज्यादा चार्ज ये स्टोर, अकेला रहता तो इतना ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाता, और उसके सामने एक कंडक्टर रख देने से ये और ज्यादा स्टोर कर सकता है चार्ज। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में ही मेरे पास आ गया, वो चारों तरफ फैला हुआ नहीं था। तो ये एडवांटेज है कैपेसिटर बनाने का। ओके, so now we will study what is the effect of dielectric on capacitance। तो इस पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर अभी अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ रहा था। अब अगर इस दोनों प्लेट के बीच में, अब हम ऐसे प्लेट बना दे रहे हैं डायरेक्ट, एक प्लेट ये है और इसके सामने एक प्लेट ऐसे बना दी। अब इस पे प्लस चार्ज किसी एक प्लेट पे प्लस है और उसके सामने वाले प्लेट पे माइनस चार्ज, माइनस। अब इसका प्लेट के बीच डी गैप है, डी, और इसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू, पहले से क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये फॉर्मूला है। अब अगर इसके बीच में मैं एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक पहले हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में, ये एक इंसुलेटर होता है। तो इसको मान लेते हैं टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक यहाँ इंसर्ट कर दिए, एक इंसुलेटर जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ये कोई मटेरियल यहाँ पे इंसर्ट कर दिए। तो अब इसके अंदर का फील्ड पहले से अलग हो जाएगा फील्ड। तो अब मैं यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट का V प्लस से V माइनस का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं V इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो E डॉट डी आर होता है। तो E डॉट डी आर में अब यहाँ का फील्ड अलग होगा और इस खाली जगह का फील्ड अलग होगा। तो जितने रीजन में, जितने एरिया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये T थिकनेस है मान लेते, तो T थिकनेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, मतलब पहले से कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का इस मीडियम में। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये कितने थिकनेस तक है, डी टी तक है यहाँ पे। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने डिस्टेंस तक, E डॉट डी आर होता है ना, V इक्वल टू ई डॉट डी आर, वही मैंने लिखा है। E की जगह पर सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट और डी आर की जगह पर टी थिकनेस तक, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके अलावा जो बच गया इधर और इधर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले जैसा ही है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ही है, के नहीं है क्योंकि ये एयर है इस बार। तो एयर के लिए ओनली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ का फील्ड और यहाँ का फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ये गैप कितना है दोनों,
तो टोटल डी था और ये टी है, तो ये जो दोनों मिलकर बचे हैं वो डी माइनस टी होंगे। तो डी माइनस टी यहाँ पे लिखा जाएगा, डी माइनस टी। तो अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ का जब आप देखेंगे तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इतना पोटेंशियल डिफरेंस है एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच का। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q की जगह पर Q ही लिखा मैंने, और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर इतने को कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों प्लेट के बीच का। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। अब इसमें क्या बचा? फर्स्ट टर्म में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो 1 बाई के, और टी ऊपर आ गया, ये टी बाई के, प्लस इसमें बचा डी माइनस टी, इतना आ गया। अब इस सिग्मा को आप लिख सकते हैं Q अपॉन ए। सिग्मा को क्या लिख पाएंगे? Q अपॉन ए। तो कैपेसिटेंस कितना आ रहा है देखिए, C इक्वल टू Q, सिग्मा को लिख दीजिए Q अपॉन ए, तो ये ए यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में, और एप्सिलॉन भी ऊपर ही आ जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बच जाएगा? टी बाई के प्लस डी माइनस टी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये आ जाएगा डी प्लस टी बाई के माइनस टी। ऐसा फॉर्मूला आ गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when dielectric of constant K is introduced between these two plates having thickness T is given by C equal to epsilon naught A by D plus T by K minus T। ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का, अगर प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है तो। अब अगर इस डाइलेक्ट्रिक को पूरा यहाँ से यहाँ भर देते तो ये T इक्वल टू डी हो जाता, अगर पूरा यहाँ से यहाँ भर देते। तो इसमें जहां भी T है वहां आपको D सब्स्टिट्यूट कर देना है, बस इतना सा काम है। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक में T थिकनेस नहीं लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक मैं भर दूं, पूरे D तक, तो T इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई ये D प्लस T को मुझे D लिखना है, तो D बाई के माइनस D, ये D से D कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू आ रहा है एप्सिलॉन नॉट ए, और K ऊपर चला जाएगा, और D, यानी कि पहले कैपेसिटेंस जितना था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसका क्या हो जा रहा है? K टाइम्स हो जा रहा है। नया कैपेसिटेंस पहले वाले कैपेसिटेंस का K टाइम्स आ जा रहा है। अगर पूरे कैपेसिटर के बीच का जितना भी गैप है उसको पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए तो कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, जहां पे K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का।